हरबंस लाल सैनी जो हमारी रादौर विधानसभा से 4 मंडल हैं, जिनमें से एक उच्चा चन्ना मंडल है जिसका मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। 13 मार्च को विधिवत रूप से मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया गया 2023 में, और तब से अब तक जो मैंने महसूस किया है कि गांव में अभी पंचायतें जो बनी थी नहीं थी और उनके पास बिल्कुल खाली खाते मिले। तो सरकार की तरफ से अभी तक PRI की किस्तें ही आई हैं। गांव में जो विकास के लिए हमने सभी सरपंचों से प्रस्ताव लिए हैं, जैसे गांव में कच्चे गोरों को, जो खेतों के गोर होते हैं, उनको पक्का करना, लगभग शमशान घाट जितने भी हैं उनके भी हमने सभी में जो कार्य बाकी बचे हुए हैं उनके लिए भी प्रस्ताव ले लिए हैं, सरकार को भेज चुके हैं। और जो और गलियों के और जो विकास के कार्य होने हैं उनके भी प्रस्ताव हमने सरपंचों से लिए हैं, वो भी हम सरकार को भेज चुके हैं। अभी सरपंचों को भी और हमारे को भी सरकार की तरफ से सैंक्शन का, पैसे का आने का इंतज़ार है। जिला परिषद की तरफ से मेरे मंडल को लगभग 80 लाख रुपया के काम मांगे गए, जिनकी सूची मैंने जिला परिषद का, जो हमारा रघुवंशी जी जिला परिषद के सदस्य हैं, सर्वजीत रघुवंशी जी, उनको दे दिए। वह कार्य मुझे उम्मीद है शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे। देखिए, नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है। नई शिक्षा प्रणाली के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटियों का जो दायरा है, क्वालिटी है काम की, वो उसमें परफॉर्मेंस में बढ़िया रही है पहले की अपेक्षा। दूसरा, मैं शिक्षा मंत्री जी से, जैसे हमारे बेसिकल स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, +2 तक के स्कूल हैं, मेरा ये कहना है कि उनमें टीचरों की जो कमी है, बिल्डिंगें बनाने से कुछ नहीं होता ज़्यादा, उनमें काम करने वाले टीचर चाहिए। अगर टीचर होंगे तो वो अपनी जिम्मेवारी से बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब एक स्कूल में 10 टीचरों की, मान लिया अगर कहीं वैकेंसी है तो वहाँ पे 4 या 2 टीचर होते हैं, 6 होंगे मुश्किल से, तो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत होता है और वो भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जिस टीचर का जो वर्क है, जिस भी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है, उसको उसी का ही काम दिया है, वो उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। और उनके टीचरों की भी हर साल रिजल्ट की समीक्षा की, उनका कैसा रिजल्ट रहा, उसी के आधार पे उनका इंक्रीमेंट सेट किया था। उनकी प्रमोशनों में भी कभी प्रमोशन हो, मैं तो कहता हूँ सरकार ने जैसे अभी निर्णय लिया कि प्रमोशन में पहले टेस्ट होगा, बिल्कुल सही निर्णय है सरकार का कि जो परफॉर्मेंस बढ़िया देते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं, SC के हैं, उन्हीं की प्रमोशन में किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नौकरी मिल गई ठीक है, जो बढ़िया परफॉर्मेंस दे वो किसी भी कैटेगरी से। देखिए, मेरा तो बार बार सरकार से अनुरोध है कि जो भी प्रस्ताव हमारे माध्यम से सरकार को गए उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, विकास के लिए गांव में काम शुरू हो जाए, ताकि हम पब्लिक का विश्वास जीतेंगे। पब्लिक का विश्वास हम पार्टी में बने, सरकार में बने
और आने वाली भी सरकार हमारी तभी हो सकती है जब सरकार हम पब्लिक का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे। और उसका एक ही जरिया है गांव में विकास, और सरकार चाहे कौशल के माध्यम से चाहे एसएस बोर्ड के माध्यम से ये काम भी जितना भी हमारे पास खाली जगह पड़ी है, खाली नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की, उनको भी 6 महीने के अंदर अंदर अगर निपटा ले तो वो भी ज़्यादा ही बढ़िया होगा सरकार के लिए, हमारे लिए, ताकि हम आने वाली सरकार अपने गाँव बना सकें। हमारी सरकार बिल्कुल मेरिट पे काम कर रही है और होने भी चाहिए मेरिट पे, क्योंकि उससे हर बच्चे जो अगर सिफारिश से काम होगा, जो बच्चे ग्रोथ करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, उनके साथ एक विश्वासघात होता है और हम सही से जो डिजर्व करते हैं वो उनको ना लगा के दूसरे बच्चे सिफारशी बच्चे आ जाते हैं, जिससे हमारी कार्य करने की उनकी क्षमता उतनी नहीं होती और क्वालिटी, काम की क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। मेरे मंडल, मेरे ख्याल शायद हरियाणा में सबसे छोटा मंडल होगा। मेरे पास 30 बूथ हैं और 30 ही गाँव हैं। गाँव में सरकार के प्रति जैसे हम छोटे कार्य करते हैं, छोटे सरकार की मंडल अध्यक्ष जो होते हैं, सरकार की आँख नाक कान होते हैं, वही लोग, उन्हीं से लोग डायरेक्ट बात करते हैं, सरकार के खिलाफ भी करते हैं, सरकार के पक्ष में भी करते हैं। और मैं अभी तक अपने बनने के बाद लगभग 3 महीने में मैंने हर गांव में 5-5, 6-6 राउंड लगा दिए हैं। तो मेरे को तो ये जहाँ तक लोग अभी तक हैं, हरियाणा सरकार के पक्ष में अभी लोगों का रुझान नहीं है, लगभग 50-50 है। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि हम ये यमुनानगर ज़िले की 4 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल करें, तो हमें विकास की तरफ और पंचायतों की तरफ पूरा ध्यान देना होगा। और जो हम सरकार ऑनलाइन सिस्टम में लगी हुई है, जैसे अभी यमुनानगर ज़िले में गली गली मोहल्ले में कैंप लगा के लोगों के जैसे फैमिली आईडी, पीले राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उनको हमने गांव-गांव में कैंप लगा के समस्या गांव के लोगों की हल करने चाहिए। सुबह से शाम तक लोग सब काम छोड़ के सीएससीओ में लगे हुए हैं। किसी की कोई फैमिली आईडी की तो लगभग सभी की दिक्कत आई। लगभग मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 50% लोग तो इसी बात से परेशान रहे। दूसरा, आयुष्मान कार्ड भी जिन लोगों के बनने हैं, तो उनको सरकार तुरंत प्रभाव से जो एलिजिबल है वो जितनी भी जल्दी हो सके आचार संहिता पर लागू होने से पहले ये कार्य निपटा दें। जैसे कि पहले जब तक हम पावरें नहीं देंगे तो विकास के कार्य, मेरी जो पर्सनल व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल होगा गांव में कोई कार्य होंगे, क्योंकि ये जो अभी तक लगभग 1 साल होने जा रहा है, कोई टेंडर नहीं हुए, किसी प्रकार का कोई कार्य शुरू नहीं है गाँव में। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो हम सरकार से भी मैं आपके माध्यम से जोरदार मांग रखता हूँ कि सरपंचों की बात सुने और उनके जो जैसे पहले कार्य हो रहा था वैसे कार्य होने दें। उनके ऊपर चलो, अगर ये लगता है सरकार को कि ये धांधली होती है, धांधली तो अब भी हुई है, 2 साल में बहुत धांधली हुई है, तब वो तो सरेआम धांधली हुई है। अगर जो फिर भी सरकार ये मानती है कि ये लोग धांधली करेंगे, धोखा करते हैं, तो एक हमारे पास भिन्न भिन्न देखिए, मैं तो सरकार से
यही जोरदार अपील करता हूँ सरकार का, पार्टी का, संगठन का मंडल अध्यक्ष होने के नाते कि सरकार सियासियों में जो काम हो रहा है, जो हमारी उन साइटें हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दें, वो खुली रहें। और जो हम कौशल में भर्ती कर रहे हैं, संबंधित एजेंसियां जो भी गांव में धरातल पर कार्य करती हैं, उनको निर्देश दिए जाएं कि वह गांव-गांव में जाएं, मनादी करवाएं 2 दिन पहले। और जो भी है वो किसी तरह की भी समस्या है लोगों की, पेंशन से संबंधित है या कन्यादान योजना है या कोई और पीपी फैमिली। देखिए, सरकार में अभी मेरे हल्के से, जैसे कि हमारा सत्ता में नहीं है, जो विधानसभा से विधायक सत्ता में नहीं है, विपक्ष का विधायक है, तो अगर सरकार चाहती है कि हम खुले तौर पर अपनी पार्टी की सरकार बने, पार्टी की पूरी खुले, तो उसके लिए हमें आज से ही और अभी से तैयार रहना होगा। लोगों को जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दूर करनी होगी, और जो प्रस्ताव सरकार ने हमारे माध्यम से मंगाए हैं उन पे जल्दी से जल्दी कार्य करके वो पैसा विकास का जो है वो गांव में डाल दिया जाए। सरपंचों के माध्यम से काम कराएं या एजेंसियों के माध्यम से काम कराएं, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन विकास के कार्य जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि समय कम है। पहले लोकसभा के इलेक्शन है, फिर विधानसभा के, तो उस वजह से समय बहुत कम है, साल से भी कम रह गया। इलेक्शन इकट्ठे भी हो सकते हैं। देखिए, ये तो ऊपर की हमारी पार्टी का मानना है, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि इलेक्शन इकट्ठे मत कराएं। मैं मंडल अध्यक्ष के नाते मेरा खुद का ये मत है, इलेक्शन इकट्ठा मत कराएं। ये मेरा पर्सनल मत है कि अगर सीटें दोनों का इलेक्शन इकट्ठा कराया गया तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति लोगों की इतनी नाराज़गी नहीं है जितनी हमारी हरियाणा सरकार खामोश नहीं है सर। दरअसल हम पंजाब से हमारी सीमा बहुत लगती है, और पंजाब में पहले से इस विषय पे बदनाम है वहाँ पहले कि वहाँ पे नशाखोरी ज़्यादा है। अब इस मसले पे जिन लोगों के बिजनेस छड़े हुए हैं खाली नशे पे, उनकी जड़ें बहुत पताल में समझता हूँ कि उनके ऊपर भी किसी न किसी का हाथ रहता है। और जो हमारा विभाग है, पुलिस विभाग है या कोई और एजेंसियाँ हैं जो ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करने वाले, वहाँ भी इंसान ही बैठी, कुछ अधिकारी भी, कुछ कर्मचारी भी। जैसे अभी हमारा ये जो खनन का मैटर चल रहा था, उसमें लोग आरटीओ की लोकेशन पहले ही भेज दी जाती थी, वो बड़ा नेटवर्क था। ऐसे ही नशा भी नशे के ऊपर रहता है, क्योंकि लोग डरते हैं मुखबरी करने से। मुखबरी करने वाले मुश्किल ये जाती है कि वो पैसे ले देकर छूट जाते हैं, और जो मुखबरी करता है उसका पता चल जाता है, वो लोग उसको फिर परेशान करते हैं। तो जब किसी को पकड़ लिया जाए और वो उसके ऊपर पूरा साबित हो गया कि हाँ ये आदमी नशा कर बेचता है, तो फिर उनको छोड़ने का कहाँ से बनता है सिस्टम। और फिर थोड़े दिन बाद फिर गांव में आके वही सिस्टम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी ड्रग्स पब्लिक में, हमारे नौजवान पीढ़ी में सप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर सजा का प्रावधान बढ़ा किया जाए, बढ़िया परफॉर्मेंस दें। और आने वाला समय इसी प्रकार से अगर विश्वास बना रहा पब्लिक का, तो अब बीजेपी का ही होगा अगला कार्यकाल भी। माध्यम से पब्लिक को भी ये विश्वास, अपने जो 30 गांव हैं मंडल में, उनको और जो भी पूरे हरियाणा की जनता से यह जोरदार अपील करता हूँ कि किसी के साथ अब तक कोई
हमारी सरकार 9 साल में कोई स्कैम नहीं हुआ, किसी मंत्री पे बड़ा आरोप नहीं लगा, कोई छोटे मोटे भी रोक नहीं लगे। तो हमारी सारी सरकार पूरी, जितने भी हमारे मंत्रिमंडल में या दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं, पूरा ईमानदारी से कार्य हो रहा है।